मंगाए ही दुआवा में चन्ना तू आजा फिर से तेनू ना भूला पावा मैं तू पल दो पल तो मिले रुका है ख्वाबों ने मुझको फिर भी नींद ना आए तेरे बिना वे मेरा चन्ना कोई पल ना जाए मंगाए ही दुआवा में तू दूर हो जाए तेनू ना बोल पावा मैं दिल मेरा रो जाए कोई है जो मेरी बात सुनता है। तो क्या तुम इस साल सुयांग वापस नहीं जा रहे? अंकल को नया साल जियांगे में बिताना पड़ेगा, इसलिए मैं नया साल मॉम डैड के साथ बिताऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम हर दिन साथ रह सकते हैं। हम एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं, पर हम पहली बार एक साथ न्यू ईयर मनाएंगे। देखो बर्फ गिर रही है। ये तुम क्या कर रही हो? पिछले साल जब बर्फ गिर रही थी तो मैंने एक विश मांगी थी कि अगली दफा जब बर्फ होगी तो मैं तुम्हारे साथ होंगी। देखो वो सच हो गया और इस बार मैं दोबारा विश करने लगी हूँ। विश में क्या मांगा? बता दूंगी तो विश पूरी नहीं होगी। अगले साल सच होने पे बताऊंगी। रंग रंग मेरी तरफ देखो। मेरी आंखें ना ठंडी हो रही हैं। अब आंखें ठंडी नहीं होंगी, लेकिन मैं देख नहीं सकती, तो तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना होगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जैसे दुनिया का सारा सुकून मिल गया हो। रंग रंग बर्फ का मौसम भी गले मिलने का अच्छा बहाना है। हमारे मोटे कोट भी हमारी गर्माहट को नहीं छुपा सकते। अपने हाथों को गर्म करने के लिए हम अपने हाथों को एक दूसरे के चेहरे पे लगाते हैं। बसंत में हम अपनी उंगलियां एक दूसरे में फंसा लेते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। और जब गर्मियां आती हैं तो एक नई गर्मी होती है। रंग रंग और मैं अपनी इंटर्नशिप की तैयारी शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। रंग रंग इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगा था कि इसकी स्टडी बहुत आसान है, लेकिन मैं गलत थी। वो दिन रात बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो इतनी मुश्किल स्टडी के साथ भी मुझसे बहुत प्यार करता है। जब भी वो मुझसे बात करता है तो उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी उसकी तरह बनना चाहिए। कभी कभी जब मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्कूल के दिनों में चली गई हूँ। जियांग जैन की इंटर्नशिप में इंटरव्यू दिया था और वो अब एक रिपोर्टर बन गई है। अरे यार, गुआन फेंग ग्रेजुएशन के लिए तैयार हो रहा है। ये कार अब तक क्यों नहीं आई? जहाँ तक गुरहन का सवाल है, वो अब्रोड में अपनी स्टडी में बहुत बिजी है। वहाँ के टाइम डिफरेंस की वजह से वो अक्सर हमारी कॉल मिस कर देता है, और जब वो कॉल पे आता है तो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमने सोचा था। हर कोई अपनी अपनी फील्ड में बिजी है। जिस दिन का इंतजार मैं काफी सालों से कर रही थी, आखिरकार वो हमारी ग्रेजुएशन का दिन आ ही गया। दिखाओ जरा। जाई जाई, तुम जंगल में ही काम पर वापस जाओगी?
अपने बॉयफ्रेंड के साथ। यार मुझे जलन हो रही है, तुम्हें अपने घर में रहने को मिलेगा। अरे जहांगी बहुत बड़ा है, मेरी जो वहाँ नहीं है जहाँ मेरी मम्मी पापा रहते हैं, तो हम दोनों साथ में ही फ्लैट लेंगे। रंग रंग ग्रेजुएशन सेरेमनी का फोटो सेशन होने जा रहा है। तुम शायद अभी भी कंपनी में बिजी हो, और जानते हो मैं इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैं तुम्हें फोटो भेजूंगी। जायजा है। हैप्पी ग्रेजुएशन। रंग रंग तुम वापस क्यों आए? तुम खुश हो और मुझे लगा कि तुम्हें कोई खुशी बांटने वाला चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है तो मैं आती हूँ। सुनो जायजा, ये लेके जाओ। अरे जल्दी आओ। कैमरे की तरफ देखो। 1 2 3। मैं जानता हूँ तुम थोड़ी पढ़ाई में बिजी हो, इसलिए ये सब मैंने अकेले ही सेट किया, तुम्हें परेशान करे बगैर। एक बार चेक कर लो, सब ठीक तो है ना? तुमने इतने प्यार से सजाया तो ठीक ही होगा ना? मैंने अब सोच लिया है कि हम अपनी फोटो यहाँ पे लगाएंगे। क्या ये सब सेटअप तुमने किया है? वैसे क्या तुम्हें लगता है कि कुछ और भी सेट करना है? और ये सारा सेटअप मैंने खुद ही किया है, और जब तुम अपना सामान यहाँ ले आओगी तब जाके ये जगह बिल्कुल एक घर जैसी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। बस एक चीज की कमी लग रही है। अब ठीक है, अब सब कंप्लीट लग रहा है। जानते हो तुम मेरे बेड से एकदम अच्छी तरह मैच हो रहे हो। मैं सामान अनपैक कर लेता हूँ। तुम भाग क्यों रहे हो? शर्म आ रही है? मैंने बिस्तर चेक किया है, ये काफी नरम है। क्या ये टेस्ट करने के लिए इस पर मेरे साथ रात बिताना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, ये पता लगाने के लिए है रात का इंतजार आखिर करना क्यों है। पर मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन मैं सीरियस हूँ। हेलो। ये रहा। मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, हमारे डेटा डिपार्टमेंट की नई इंटर्न सुजाइजाई का। सबको हेलो कहो। हेलो एवरीवन, सबसे मिलकर खुशी हुई। मैं सूज आई हूँ। वेलकम। ठीक है, वहाँ बैठ सकती हूँ। काफी यंग दिख रही है। हाँ सही, चलो यहाँ देखो और इसे फिर से पढ़ो, दिखाओ मुझे। हाँ ये पॉइंट, हाँ ये वाला पार्ट सही है। मैंने जो डिस्कस किया था उसी को लगा। चीजों को सजाना जानती हो।
मेरा बॉयफ्रेंड कहता है कि हमें अपनी चीज़ों से अपनी जगह को प्यारा बनाना चाहिए ताकि कोई कमी महसूस ना हो। क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? ट्रांसलेशन करने में हेल्प करोगी क्या? हाँ ठीक है। ये लो। हाँ। रंग रंग, मेरा काम खत्म हो गया। मुझे थोड़ा लेट हो सकता है, तो तुम जल्दी चले जाना। और ठंड काफ़ी है तो ज़्यादा देर तक वहाँ इंतज़ार मत करना। और हाँ, खिड़कियाँ बंद कर लेना। ठीक है, सबने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, आज के लिए काफी है, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जाके रेस्ट कर लेना। हाँ, ओके, बाय बाय। बाय बाय। हे हैंडसम, क्या हम मूवी देखने चले और अंधेरे में बैठ के अपना एक दूसरे का हाथ पकड़े? मैं थक गया हूँ, मुझे रिचार्ज होने दो। रंग रंग, क्या मैं एक जोक सुनाऊं? मेरा एक लवर है, उसका नाम है रांग रांग। लेकिन अपने नाम की उलट वो कभी थकता नहीं। हम अभी अभी मूवी देख के लौटे हैं। तो मिस्टर जांग लुरांग, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हमने जो मूवी देखी उसे तुम क्या रेटिंग दोगे? 100। क्यों? उस पिक्चर को तो मैं 50 ही दूंगा। फिर मैंने 100 दे दिए क्योंकि ये 100 मेरे बगल वाले शख्स के लिए है। पता नहीं रांग रांग आजकल कौन सी किताबें पढ़ रहा है। मुझे लगता है उसमें सिर्फ फ्लर्टिंग की बातें हैं। क्या कह रही हो? वो जियांगी में मौसम बहुत तेजी से खराब हो रहा है। सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। तो ठीक है, चलो जल्दी घर चलते हैं। अरे दोस्त, तो तुम घर जा रहे हो? आराम से जाना, ठीक है? थैंक यू। तो तुमने सारा सामान पैक कर लिया? जो चाहे वो ले सकते हो, मैं कुछ नहीं ले जाने वाला। तो क्या मैं तुम्हारे न्यू एडिशन वाले गेम ले सकता हूँ? अरे नहीं, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसे गेम्स बहुत पसंद है। मैं जब से आया हूँ उसने खेला भी नहीं होगा। मैं उसे सारे गेम्स दे दूंगा वापस जाकर। तुमने एक अंगूठी खरीदी थी, उसे पैक किया है नहीं? तो क्या वो तुम मुझे दे सकते हो? वो भी तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुमसे बहुत जेलस हूँ क्योंकि मुझे भी घर जाना है।
माँ के हाथ का वो टेस्टी खाना खाना है, मसालेदार अचार। अरे यार मुझे भूख लग गई, तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। गुरेन, तुम अब तक सोए हाय नहीं? हाय हाय जाग रहे हो? गुरांग। गुआंगफेंग भी झांगी वापस आ गया है, तो सोचा कि तुमसे भी बात कर ले। और देखो सब वीडियो कॉल पे भी आ गए हैं। ये दोनों तो हमेशा गायब रहते हैं, मैं अक्सर ट्राई करती रहती हूँ। अरे मैं सामान ही पैक कर रहा हूँ। तो क्या तुम वापस आ रहे हो? ओ, तुम वापस आ रहे हो? कब आ रहे हो? मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊं? बस कुछ दिनों में। यहाँ पर सब कुछ सेट करने के बाद मुझे पिक मत करना, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। अच्छा ठीक है। जियांग जिया, क्या तुम जॉब कर रही हो? मैंने कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट लिया है, मैं यहाँ उसका वेट कर रही हूँ। इस साल सर्दी कुछ ज्यादा नहीं है, पिछले साल से ज्यादा है। मुझे रात तक यही रहना है, लगता है मुझे ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए थे। क्या तुम टियानमिन ब्रिज के आसपास हो? ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी से लग रही है। चलो हमारा स्टॉप आ गया, अब हमें जाना होगा। तुम सब ख्याल रखना। बाय बाय। सब मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय। बाय। ओह, ये दोनों प्यार के पंछी। हाँ मुझे भी जाना है, मुझे मेरी दादी की मदद करने जाना है, थोड़ा अर्जेंट काम है। फोन रखता हूँ, बाय। हे, अभी फोन मत रखना, हम भी दादी से बात करना चाहते हैं। अब तुम मुझे भी ये कहने वाली हो ना कि तुम्हें भी जाना होगा। जियांग जिया, कैंडिडेट को आने में कितना टाइम लगेगा? मैं चेक करती हूँ। ट्रैफिक में फंसे हैं, आधा घंटा लगेगा। डिलीवरी? मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। तो क्या ये मेरे लिए है? पर इस नेक दिल अजनबी ने कोई नाम नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं पहन लेती हूँ। गुरेन की जियांगी वापस आने के बाद कितना मजा आएगा ना। स्कूल में वो और जियांगजे जब भी मिलते थे, वो दोनों हमेशा झगड़ते थे, पर इतने सालों बाद मिलेंगे तो नहीं झगड़ेंगे। मुझे लगता है कि अब वो दोनों काफी क्लोज हो चुके हैं। सच में? क्या? कैसे? बस ऐसा लग रहा है। सुजाई, सच में तुम ही हो? मुझे लगा कि शायद कोई और है। वो आंगनान, तुम तो बड़े हैंडसम हो गए हो। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छुट्टियां चल रही हैं। क्या तुम दोनों बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। सही जा रही हो? वांगन, हाँ टाइम बहुत हो गया। यार, मुझे जाना होगा, बाद में मिलता हूँ। चलो बाय। ठीक है, बाय। रांग रांग, तुम्हें ये याद है ना?
हाँ याद है, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग। तुम्हें तो कितनी छोटी छोटी बातें याद है, इससे तो मैं लगभग भूल ही चुकी थी। सच सच बताना, तुम उस वक्त मुझे लाइक करते थे, है ना? नहीं। रांग रांग, तुम जब भी झूठ बोलते हो तो मुझे साफ साफ पता चल जाता है। तुम कभी भी नहीं मानते हो। बताओ ना, लाइक करते थे ना? कहा ना नहीं। बताओ ना, मैं जानती हूँ तुम लाइक करते थे। देखा तुझे जब मैंने पहली बार, जाना कि तू है औकात के बाहर, तो आ जाओ मेरे साथ और कोशिश करो बार बार, क्योंकि इस मामले में तुम्हें मानना नहीं है हार। और जब तक है तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ, कह दो अपने दिल के सारे राज। ओ ये हम लोग पिछली बार कब एक साथ मिले थे? हम सब यहाँ होंगे तो ऐसे ही पार्टी करेंगे, ठीक है? हे, सुना है कि तुम्हें योंगान की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्या ये सच है? नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे पास काफी सारे मौके हैं। पर अभी दादी माँ के साथ मैं वक्त बिताना चाहता हूँ, और फिर ये जगह भी अच्छी है और तुम भी मेरे साथ हो। हे, हम आखिर ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? हर घंटे के हिसाब से किराए लगते, तो चलो उठो, नाचो, मजे करो। हिंदी में कहते हैं इसे हम प्यार, पर तुम्हें करना है अपने दिल का इजहार, तो कहो मेरे साथ एक इंग्लिश अल्फाज। हमें जीना है प्यार के लिए, तो तैयार हो जाओ कहने के लिए LOVE, LOVE। हाँ, चलो पीते हैं। Cheers! सूजा कुछ ज्यादा ही पी रही है, तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं? वो बस थोड़ा सा एंजॉय करिए तो करने दो। चलो पीती रहो, एक और पियो ना, लो। कितनी पी ली है यार इन दोनों ने। सच कह रही, इन दोनों ने एक ही ग्लास पिया था। पता नहीं था कि ये दोनों इतना संभाल नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो खुद के बारे में जानती है। अब क्या हुआ? बुरा लग रहा है। क्या बुरा लग रहा है? पेट में दर्द हो रहा है? सर में, पैरों में भी, और मेरी उंगलियां भी दुख रही हैं। मुझे एक हक चाहिए। रांग रांग, रांग रांग। ये तो कच्चा है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी पीने नहीं देने वाला। नहीं 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 नहीं, मुझे देर हो जाएगी। क्यों ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं रांग रांग, कंपनी वाले मुझे पिक कर लेंगे। सुनो ज़ाज़ा, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही? तुम भी ना। ठीक है ठीक है, ओके बाय। हम इस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, फाइनली खत्म होने वाला है। हाँ जानुरंग, क्या तुम ज़ेन की पार्टी में चलोगे? कौन सी पार्टी? असल में ये ग्रुप ब्लाइंड डेट है। हमारे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सिंगल लोग हैं, इसलिए हमने टेस्टिंग डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके ये पार्टी अरेंज की है। नहीं, मुझे नहीं जाना। हमें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जरा
नए फ्रेंड्स भी बनाओ तुम। देखो मेरी गर्लफ्रेंड बिजनेस ट्रिप पे गई हुई है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही चिपकू है। सच तो यह है कि चिपकू वो नहीं मैं हूँ। अच्छा ठीक है। तो ठीक है मैं चलता हूँ, तुम सब अपना वीकेंड एंजॉय करो। ठीक है, बाय। चलो बाय। पता नहीं हमारी कंपनी में कितनी ज्यादा लड़कियां हैं जो उसका कांटेक्ट पाना चाहती है, लेकिन ये लड़का किसी को भाव ही नहीं देता। मैंने अक्सर इस चीज को नोटिस किया है, तुम्हें पता है? इसके अलावा वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है। मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इसकी गर्लफ्रेंड दिखती कैसी है। उसकी पर्सनालिटी को देखते हुए इसकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए एक स्वीट और सिंपल गर्ल, नेक दिल और समझदार, ईमानदार और शांत। रांग रांग, गेस करो मैं कहाँ आई हूँ? मैं चाइना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आई हूँ। और पता है आज की चीफ गेस्ट वही है जो हमने उस दिन मूवी देखी थी साथ में। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और जिसके बारे में मैंने कहा था कि वो गुआन फैंग जैसा दिखता है, पता है वो रियल में और भी ज्यादा लंबे हैं। क्या तुमने उसके साथ कोई फोटो ली? नहीं, मैं जल्दी में थी। अरे हाँ रांग रांग, जिस रूम में मैं रह रही हूँ वहाँ की खिड़की से नजारा बहुत ही खूबसूरत है। कमाल का नजारा है। अगली बार जब हम यहाँ आएंगे ना तो इसी होटल में रहेंगे। हाँ बिल्कुल। और तुम्हें पता है इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छी डिशेस मिलती हैं। हम उसे यूनिवर्सिटी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हाँ वो ज्यादा बेहतर है। रांग रांग, क्लाइंट के साथ मेरी अपॉइंटमेंट का वक्त हो गया है। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। क्योंकि तुम्हारी पहली क्लाइंट मीटिंग है। मैं घबराहट में कुछ भी बोल देती हूँ। कोई गड़बड़ नहीं होगी, परेशान मत हो। बस अपने पहले एंट्रेंस इंटरव्यू के बारे में सोचो, और यूनिवर्सिटी वाली डिबेट, और तुम्हारी कंपनी का वो वाला इंटरव्यू। वैसे तुम नर्वस बहुत थी और तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तुम कमाल की हो ज़ायदा। कमाल हो गया। अब मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगी। पर मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आज हमारा पार्टनर कंपनी के साथ डिनर है। मैंने सुना था कि वहाँ लोकल डिश भी होंगी, इसलिए मैंने लंच में ज्यादा नहीं खाया। जायजा टाइम हो रहा है, चलो। हाँ बस आ रही हूँ। रांग रांग, अब मैं फोन रख रही हूँ। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आसानी से हो जाएगा। मैं कई सालों से इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, पर यह पहली बार है कि इतनी जल्दी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ सर, इसका सारा क्रेडिट प्रेसिडेंट वे को जाता है, वरना हमें उनके महीने भर चक्कर काटने पड़ते। लीजिए, मैं आपके लिए एक ड्रिंक पेश करता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? आपने जो कहा वो पूरी तरह सही नहीं है। मुझे लगता है कि मिस सू के फ्लुएंट ट्रांसलेशन ने हमारी बहुत मदद की है। क्या कहते हैं आप लोग? मिस सू काबिल और खूबसूरत है। मुझे नहीं पता था कि इस उम्र में भी ये काफी प्रोफेशनल हैं। मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन की है और इसका सारा क्रेडिट चैन को जाता है। वैसे यहाँ थोड़ी ठंड है ना? नहीं तो मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ। मिस सू, ये वाइन काफी शानदार है। आप ट्राई करेंगी? समझ नहीं आता कोई इतनी अच्छी वाइन कैसे नहीं पी सकता। मिस्टर ली, मैं ड्रिंक्स हैंडल नहीं कर पाती। मैं नशे में कुछ भी बोल देती हूँ। अगर नशे में मैंने कुछ बोल दिया तो मेरे लिए बुरा होगा। मैं आपकी रहमदिली की दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, आपकी बातों से लगता है कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट वे को जल्दी से थैंक यू बोलो। हाँ, थैंक यू प्रेसिडेंट। मिस सू, आपको शराब पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ का खाना खा सकती हैं। ये बहुत ही टेस्टी है। ये लो। थैंक यू प्रेसिडेंट, लेकिन मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? अब क्योंकि मिस सू को भूख नहीं है, तो जब तक हम डिनर कर रहे हैं तब तक इन्हें बाहर का नजारा लेना चाहिए। हाँ।
और फिर इस रात मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ा। काश के कोई आ जाए और मुझे यहाँ से ले जाए। मंगाए ही दुआवा में चन्ना तू आजा फिर से, तेनू ना भूला पावा मैं, तू पल दो पल तो मिले। रुका है ख्वाबों ने मुझको, फिर भी नींद ना आए, तेरे बिना वे मेरा चन्ना कोई पल ना जाए। मंगाए ही दुआवा